सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ आंख मिचौली करने के बाद आखिर मूसेवाला पर गोलियों की बौछार करने वाला अंकित सिरसा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। हत्याकांड में शामिल 6 में से 3 हिटमैन पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बाकियों की तलाश जारी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अंकित की गिरफ्तारी के साथ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की 6 हिटमैन की लिस्ट में से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें प्रियव्रत और फौजी, कुलदीप और कशिश और अब अंकित सिरसा का नाम भी शामिल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 6 शूटरों में फौजी और अंकित सिरसा ही मेन शूटर थे। जानकारी के मुताबिक ये उस गाड़ी में एक साथ बैठे थे जिसे कुलदीप और कशिश चला रहा था। इन्हीं की गाड़ी ने मूसावाली की गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से प्रियव्रत, फौजी और अंकित सिरसा ने ही मूसेवाला पर गोलियां चलाई। यंग है उम्र में, 18.5 साल इसकी उम्र है और क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इसकी पुरानी नहीं है और लेकिन काफी डेस्परेट है। इसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई और 14 से 15 गोलियां इसको याद है जो उसने चलाई। एक वेपन इसका जैम हो गया था, एक इसने पूरा चला दिया, तो सबसे पास भी थार के यही गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि वारदात में शामिल हमलावरों ने 40 से ज्यादा ठिकानों को बदला है। यही वजह है कि पुलिस की टीम इस मामले में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी कर रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी हुई, जिसके ऊपर पहली गोली मारने का आरोप है। 3 जुलाई को शार्प शूटर अंकित सिरसा की गिरफ्तारी हुई। अंकित पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। तीसरे शूटर कशिश और कुलदीप को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसेवाला की हत्या के दौरान दूसरी गाड़ी चला रहा शूटर केशव भी सलाखों के पीछे है। हथियार सप्लायर सौरभ और महाकाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का शूटर मनप्रीत गुस्सा फरार है। गोली चलाने वाला आरोपी जगरूप रूपा भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और शूटर दीपक मुंडी भी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। आइए अब आपको सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों का एक वायरल हुआ वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी एक गाड़ी के अंदर बैठे सरेआम हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए खाक छान रही थी और देश के अलग अलग राज्यों में रेड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद शूटर अंकित, प्रियव्रत, सचिन, कपिल और दीपक मुंडी बेखौफ होकर गाड़ी में घूम रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब ये शूटर फरार चल रहे थे। फिलहाल सचिन, अंकित, प्रियव्रत और कपिल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में है, जबकि वीडियो में नजर आ रहा दीपक मुंडी अभी भी फरार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उसकी गिरफ्त में आया 18 साल का अंकित सिरसा बेहद खतरनाक है और उसके सर पर एक बड़ा और नामी गैंगस्टर बनने की सनक सवार थी और अपने इसी फितूर के चलते वो बिश्नोई बरार गैंग में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, जरा सोचिए कि अंकित को इस बात का इल्म था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पुलिस उसकी तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है। बावजूद इसके वो दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद अंकित और सचिन का इरादा विदेश भाग जाने का था, लेकिन इनके पासपोर्ट नहीं बने थे। इससे पहले अंकित जुर्म और जराइम की काली दुनिया में अपने गुनाहों की फहरिस्त और लंबी कर पाता, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बिखरे तारों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी हुई,
जिसके ऊपर पहले गोली मारने का आरोप है। कल शार्प शूटर अंकित सिरसा की गिरफ्तारी हुई। अंकित पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। तीसरे शूटर कशिश उर्फ कुलदीप को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसेवाला की हत्या के दौरान गाड़ी चला रहे शूटर केशव भी सलाखों के पीछे है। अब हथियार सप्लायर सौरभ उर्फ महाकाल भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शूटर मनप्रीत कुस्सा फरार है। गोली चलाने वाले का जो आरोपी है जगरूप जिसका नाम है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। शूटर दीपक मुंडी भी अभी पकड़ में नहीं आ पाया है। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने बाद भी इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में 19 साल का अंकित सिरसा भी शामिल था। महज 18 साल की उम्र में ही सिरसा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ने अपने कातिलों की टीम में अंकित का सिलेक्शन कैसे किया था। दरअसल दिल्ली पुलिस के सामने शूटर अंकित सिरसा ने यह चौंकाने वाला राज खोला है। आरोपी प्रियव्रत फौजी और मोनू डागर को पहले से ही वो जानता था। अंकित, ये बात सामने आई। और इधर मोनू डागर ने ही लॉरेंस के भाई अनमोल से अंकित सिरसा की मुलाकात कराई थी। लॉरेंस ने अंकित को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले 2 काम करने की जिम्मेदारी दी थी। पहला काम राजस्थान के गंगानगर जाकर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने का। अंकित ने गंगानगर जाकर उस कारोबारी को डराने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी। दूसरा काम गंगानगर में बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंगस्टर की हत्या का दिया था। अंकित ने उस गैंगस्टर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच निकला। अंकित ने जैसे ही इन दोनों कामों को अंजाम दिया, उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला के हिटमैन लिस्ट में उसका नाम शामिल हो गया। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मोगा में कोर्ट के बाहर फायरिंग की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, करीब 10 से 15 राउंड की गोलियां चली हैं। पेशी के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद फायरिंग की जानकारी सामने आ रही है। मोगा में कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी सामने आ गई है पंजाब के मोगा की। देखिए किस तरह से कोर्ट के बाहर पंजाब के मोगा में 10 से 15 राउंड की फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने। जानकारी ये कि पेशी के दौरान 2 गुटों में ये झगड़ा हुआ और उसके बाद ये फायरिंग हुई है। कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर इस तरह फायरिंग की खबरें आपको राज्य देश के अलग अलग हैं वहां से सुनाई पड़ती है। दिल्ली में भी बीते दिनों इस तरह का वाकया हुआ था, लेकिन अभी देखिए जो जानकारी आ रही है वो पंजाब के मोगा से आ रही है, जहां पर कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। करीब 10 से 15 राउंड ये गोलियां चली हैं और ऐसे में क्या कोई घायल भी हुआ है, अभी जानकारी आना सामने बाकी है। लेकिन तस्वीरें भी सीसीटीवी के सामने के जरिए सामने आ रही है। देखिए गोलीबारी लगातार हो रही है और 10 से 15 राउंड गोलियां चली है, ये जानकारी आई है।